के स्वयंवर में देवता, दानव, गंधर्व, नाग, किन्नर ये सभी मानव रूप में आए थे, लेकिन भगवान को देखने की सबों की भावनाएं अलग अलग थी। तो आइए भगवान श्री राम को जिसने जिस रूप में देखना चाहा, प्रभु श्री राम ने उनके उस रूप में दर्शन दिए। आइए सुंदर नवरस की झांकियों का वर्णन। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनों तैसी। देखहि रूप जो वीर राजा आए थे, उनको भगवान श्री राम वीरों में शिरोमणि महावीर नजर आ रहे थे। प्रभु श्री राम ने तत्काल ही श्याम करण घोड़ों की सवारी की। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसी हरे शरीरा, मनहु वीर रसी हरे शरीरा। बोलिए वीर भेष भगवान की, जाकी रही भावना जैसी। कुछ राजा ऐसे भी आए थे जिनको भगवान श्री राम काल के समान दिखाई दे रहे थे। तो भगवान श्री राम ने तत्काल ही काल का रूप बना लिया। रहे असुर छल छोनी पोहेसा, रहे असुर छल छोनी पोहेसा, तिने प्रभु प्रगति काल सबो देखा। बोलिए काल रूप भगवान की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनों तैसी। जो साधु महात्मा पधारे थे, उनको भगवान श्री राम में सारे देवता नजर आ रहे थे। तो भगवान श्री राम ने उन भक्तों को विराट रूप नहीं दिखा करके चतुर्भुजी रूप में दर्शन कराया। विदिशन प्रभु, विदिशन प्रभु में दीसा। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की, विदिशन प्रभु विराट में दीसा। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जाकी रही भावना। महाराजा जनक के हृदय में भाव आया, यदि राम मेरे कहे सगे संबंधी होते तो कभी न कभी मुझे अपने हृदय से लगाने का अवसर मिलता। महाराजा जनक की भावना को समझते हुए भगवान श्री राम उनके हृदय से लगने को जा रहे। जनक जाते अब लोकति कैसे, सजन सगे प्रिय लाग
बोले भक्तवत्सल भगवान की सजन सगे प्रिय लागन ही जय। माता सुनैना को ऐसा एहसास होने लगा, यदि कहीं राम मेरे बालक होते तो कभी न कभी मैं गोदी में बिठा करके इनका भोग लगाती, इन्हें प्यार से पुचकारती। तो भगवान श्री राम मैया की भावना को समझते हुए तत्काल मैया के समीप आ गए। सहित विदेही विलोकते रानी, सहित विदेही विलोकते रानी, शिशु समिति न जाए बखानी। और ये बाल रूप भगवान की शिशु समिति न जाए बखानी। भावना प्रभु मूर्ति देखी कैसी, योगी यतियों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। जिस तरह से शीतल चंद्रमा होता है, योगियों को इस तरह से भगवान लग रहे थे जैसे बिल्कुल शीतल चंद्रमा की तरह हैं। तो भगवान तत्काल द्विज के चांद के ऊपर आ गए और भक्तों को दर्शन दिया। जोगिन परमे तत्व में भाषा, भगवान की जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत सोती सभी सहजी प्रकाश। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो सभी देवता भगवान के दर्शन करने को आए। चंद्रदेव भी आए, सभी देवता लोग भगवान के दर्शन करके चले गए अपने अपने स्थान के लिए। लेकिन चंद्र देवता निराश होकर के भगवान के समीप खड़े रहे। भगवान ने प्रश्न किया, चंद्रदेव सभी देवता तो दर्शन करके चले गए, आप क्यों खड़े हुए हैं? वो भी बिल्कुल उदास खड़े हुए हैं। चंद्रदेव ने प्रार्थना किया, प्रभु जो सदा से प्रकाशित है आप उसे प्रकाशवान कर दिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य वंश को और भी उजागर कर दिया। प्रभु मेरा वंश तो अभी सोया हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे कुछ मिले। भगवान ने कहा, चंद्रदेव मेरा रामावतार तो सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन जो मेरा आने वाला कृष्णावतार होगा वो चंद्र वंश में होगा। मैं आपको ये वचन देता हूं। लेकिन चंद्रदेव ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूं तो प्रभु मैं निराश नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ से भी आज कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को वचन दिया, जिस समय मैं जनकपुरी में जाऊंगा और सभी हरि भक्त चंद्रमा के ऊपर मेरा दर्शन करेंगे। मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने केवल राम रखा है, लेकिन जिस समय मैं जनकपुरी में जाकर के सही भक्तों को दर्शन दूंगा उस दिन से मेरा नाम रामचंद्र हो जाएगा। अर्थात मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा
लोग मुझे रामचंद्र के नाम से जानेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जाकी रही भावना। सीता जी ने भगवान श्री राम को बड़े प्यार से अवलोकन किया। राम ही चितई भाय जय सिया, भाय जय सिया भज राम लला को। सो सने ही सुखी नहीं कथनिया, नहीं कथनिया भज राम लला को। जी ने भगवान श्री राम को बड़े प्यार से निहारा और प्रभु श्री राम ने भी श्री सीता जी को स्नेह भरी दृष्टि से अवलोकन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन। और सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु भगवान श्री राम और श्री जानकी जी की सुंदर झांकी। आज अभी लीला का ये मध्यांतर हुआ है। लीला प्रसंग बहुत देर तक चलेगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे लीला होगी। अभी तो धनुष यज्ञ ही बाकी है। आप लोग सब समय देंगे और ये 2 मिनट के लिए भगवान की झांकी रुक रही है। जिन भक्तों को भगवान के चरणों में पहुंचना है, पधारना है, वो पधारेंगे और